नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है आत्मोत्कर्ष। अध्यात्म के मौलिक सिद्धांतों को समझना होगा। आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए ना तो सही मार्ग जानते हैं और ना उस पर चलने के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन ही जुटा पाते हैं। दिग्भ्रांत प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अंधा अंधे को कहां पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यह सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का ना तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और ना उसका क्रिया पक्ष साधन विधान ही निर्भ्रांत है। और इस उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही हाथ लगती है। हमें यहां आध्यात्म के मौलिक सिद्धांतों को समझना बेहद आवश्यक होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हों, किस प्रकार हों, इस शिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिस के दोनों ही अवलंबन साथ साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य है सद्ज्ञान व आस्था विश्वास, जो जीवन को उच्च स्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से भी जाना और समझा जा सकता है। योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन यही है। प्रैक्टिस का तात्पर्य है वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को सही और सच्ची दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवन यापन की रीति नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए। साधनात्मक क्रिया कृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाए तो फिर किसी को भी ना तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और ना ही अवांछनीय रूप से निराश ही होना पड़ेगा। यह तथ्य 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि जीवन का परम श्रेयस्कर और शांतिदायक उत्कर्ष आस्थाओं के परिष्कार और चिंतन के निखार के साथ गतिविधियों के सुधार पर ही निर्भर करता है। जीवन इन्हीं 3 धाराओं में प्रवाहित होती है। शक्ति के स्रोत इन्हीं में भरे पड़े हैं और अद्भुत उपलब्धियां उन्हीं में से अद्भुत उद्भूत होती हैं। इन्हें किस आधार पर सुधारा संभाला जाए, इसकी एक विशिष्ट पद्धति है अपने अंतरंग और बहिरंग को उच्च स्तर तक उठा ले चलना। इसे जीवन का अभिनव निर्माण एवं व्यक्तित्व का कायाकल्प भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे योगाभ्यास, तपश्चर्या भी कहते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।